चुनावों में 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और अब उसका जश्न मनाया जा रहा है आज गुजरात में, क्योंकि गुजरात में इस साल के अंत में ही चुनाव होने वाले हैं। इस बीच अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए अहमदाबाद के चप्पे चप्पे से आ रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां एक बड़ा रोड शो करेंगे। इस रोड शो में कहा जा रहा है कि करीब 4 लाख लोगों के जुटने का दावा है और पीएम मोदी का इंतजार कर रहा है इस वक्त अहमदाबाद शहर। सुरक्षा चाक चौबंद है, स्वैग से उनका स्वागत होगा, हर तरह की तैयारी है। कहीं भांगड़ा कर रहे हैं लोग, कहीं लोक नृत्य कर रहे हैं, पुष्प वर्षा होगी पीएम मोदी पर, बाइक रैली निकलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर तैयारी कर रखी है पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए। पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर में गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। अब पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों से को देखा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से बात की, सुनिए। हमारे साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी हैं, उनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, 4 राज्यों की जीत के तुरंत बाद जश्न अहमदाबाद में क्यों है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये देश की एक एक नागरिकों की आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आज अहमदाबाद में पधार रहे हैं, गुजरात के कोने कोने से लोग उनको देखने, उनके दर्शन के लिए, अभिवादन करने के लिए आज अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं। पिछले 4 घंटे से अहमदाबाद की गली गलियों से लोग मोदी मोदी के नारों के साथ ये रोड शो के रूट पे जुट रहे हैं और एक बहुत ही बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पे एक अलग ही उत्साह में, एक अलग ही आनंद में लोग यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। हर्ष सांघवी जी हैं, गृह राज्य मंत्री गुजरात के, वो हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त। हर्ष, ऐसा लग रहा है कि 4 राज्यों की जो जीत की बयार है उसको गुजरात में टेक ऑफ, यहाँ से लैंड करने की तैयारी है और फिर 2022 का गुजरात चुनाव उसी बयार के साथ, प्रचंड जीत के साथ जीतने के लिए ये आज से रोड शो की शुरुआत है। देखिए, गुजरात और भारतीय जनता पार्टी ये एक सिक्के के 2 पहलू है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का जो संबंध है वो एक बहुत ही खूबी वाला संबंध है। ये अटूट संबंध जो विश्वास से भरा हुआ है, जो विश्वास सालों साल से एक विकास की गति पकड़ के गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बना है और गुजरात ने पिछले कई सालों से देश के कई युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगारी देने का काम किया है। ये राज्य भारतीय जनता पार्टी, ये एक नाम है और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात इसका संबंध अटूट और ये सालों साल तक कायम रहेगा। तो आज भव्य रोड शो होने वाला है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं, विकास भदौरिया, मृत्युंजय सिंह और साथ ही अंकित गुप्ता, और मेरे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे नोएडा स्टूडियो में मौजूद है, विजय विद्रोही, प्रदीप सिंह। पहली तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और देखिए फूलों से सजी हुई है ये गाड़ी जिसमें वो लोगों की तरफ अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत करा जा रहा है भव्य तरीके से पीएम मोदी का आज अहमदाबाद में। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनका काफिला अब निकल चुका है और इसके बारे में विकास भदौरिया हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, अब से कुछ देर पहले जब आप हर्ष सांघवी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। ऐसा एक रिश्ता बनाने के पीछे सबसे बड़े अगर कोई किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है पीएम मोदी, उनके काफिले के साथ रहेंगे। और आप बताइए आज किस तरह की तैयारियां हैं, रोड शो कहां से कहां तक निकलेगा? ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, राज्यपाल भी मौजूद हैं और यहाँ से अब रोड शो शुरू होगा उनका। और देखिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर रस्सी लेकर जो पुलिस के जवान हैं वो इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री का काफिला निर्बाध यहाँ से गुजर सके। और ये देखिए आप, ये यहाँ पर अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर
हमें रोकने की शुरुआत कर दी है, ताकि प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरे तो उनके काफिले के बीच कोई भी ना आए। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग देखिए लाइन में सुबह से इंतजार कर रहे थे लगातार। भगवा पगड़ी बांधे हुए हैं, भगवा गुब्बारे उनके हाथों में है, बीजेपी के झंडे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। और कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वो खुद अपना चेहरा दिखा सके, उनके साथ एक मुस्कुराहट साझा कर सके, उनको वेव कर सके। और ये जो रोड शो है वो निश्चित रूप से जो 4 राज्यों की जीत है उसको गुजरात में भी ट्रांसलेट करने की, परिभाषित करने की कोशिश के तहत इसको देखा जा रहा है। विकास, आज भगवा रंग हर तरफ नजर आ रहा है और शायद अभी आपको पहली झलक नहीं मिली है पीएम मोदी की। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भी भगवा टोपी पहनी हुई है और पीएम मोदी एक ओपन व्हीकल में है और वहां खड़े हुए लोगों का अभिनंदन करेंगे। लगातार इस रोड शो में जब उनका वाहन आगे बढ़ेगा, उनका काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जो करीबन 4 लाख लोग आज इकट्ठा हुए हैं सुबह 9 बजे से पीएम मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए 4 राज्यों की जीत के, वो झलक पा पाएंगे जल्द ही पीएम मोदी की। मेरे पास विकास सीधी तस्वीरें आ रही हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से, जहां पीएम मोदी का काफिला साफ नजर आ रहा है और अब से कुछ ही देर में वो वहां भी पहुंचेंगे जहां आप और आपका कैमरा तैनात है। तो मैं आपके साथ बनी रहूंगी, कोशिश करेंगे कि एक विंडो में आपकी तस्वीरें भी काटते रहे। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे विकास, ये अहम इसलिए है क्योंकि हर चीज सोच समझकर करती है बीजेपी। 4 राज्यों में जीत का जश्न गुजरात में ही क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन विनिंग मशीन बन गई है आज की डेट में बीजेपी। और ये कहा जाता है कि बीजेपी और उनके रणनीतिकार जिस राज्य में अपना खंभ गाड़ देते हैं वहाँ से विजय होके ही लौटते हैं। 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो कुछ ही राज्य हैं जहाँ बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा है। उसमें बिहार भी है, बंगाल भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी। मध्य प्रदेश में बाद में जोड़ तोड़ करके फिर से बीजेपी काबिज हो चुकी है। दिल्ली एक उसमें प्रमुख चेहरा है। लेकिन गुजरात जो है वो यहाँ की प्रयोगशाला है। बीजेपी के प्रयोगों की सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है वो गुजरात है जी। और गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, इसलिए यहाँ की जीत का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जीत से ही 2012 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आकर्षण था पूरे देश में वो चरम पर पहुंचा था और बीजेपी नेतृत्व के ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव बना कि 2013 के मध्य आते आते उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अगर गुजरात में कुछ भी हादसा हो जाता है, बीजेपी नहीं जीत पाती है, तो इसका धक्का न केवल बीजेपी को लगेगा बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की छवि को भी पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ से ही वो आकर्षण और वो चुंबकत्व यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से हासिल किया है और इसलिए गुजरात में किसी भी कीमत पर बीजेपी इसको फिर से जीतना चाहती है। उसके लिए 1 साल पहले, 2 साल पहले तैयारी नहीं बल्कि पूरे 5 साल काम करती है। बिल्कुल, आपको याद होगा तकरीबन 6 महीने पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री बदलते वक्त ये डिसीजन लिया गया कि केवल मुख्यमंत्री नया नहीं होगा बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद नई होगी और उसके पीछे बाकायदा सोची समझी रणनीति थी। पिछले 20 सालों से बीजेपी के वही विकास जो भारतीय जनता पार्टी के काम आती है चुनावी मैदान में। जो आपने पॉइंट दिया है, मैं उस पे विजय के भी कमेंट्स ले लेती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय विद्रोही। विजय, देखिए, जहां एक तरफ ये तस्वीरें आ रही हैं कि भव्य स्वागत हो रहा है पीएम मोदी का, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए बीजेपी से कि कैसे एक जीत को आने वाले समय के लिए दूसरी जीत की तैयारी में आप तब्दील कर सकते हैं। देखिए, उससे बड़ी चीज क्या सीखनी है अपोजिशन पार्टी की कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी आप सरकार रिपीट करना, ये एक बहुत बड़ी महारत है। विपक्ष में रहते हुए सरकार में आना फिर भी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो उस मुकाबले में ज़्यादा आसान है कि आप अपनी सरकार को रिपीट करा लेते हैं और चारों राज्यों में बीजेपी ने ये कमाल करके दिखाया है। और दूसरा, विपक्ष को सीखना चाहिए कि बीजेपी एक लकीर खींचती है, जब तक विपक्ष उससे सीख लेके उस लकीर तक पहुंचता है, बीजेपी एक लंबी लकीर डाल देती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की, सिर्फ एक सेंटेंस लूंगा, उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग इस बार अखिलेश ने सीखा। अच्छा, 5 साल पहले बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, हम भी करते हैं। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को साइड में किया और MY फैक्टर यानी महिला और योजना फैक्टर को ले आई, लाभार्थी फैक्टर को ले आई, तो ऐसे आगे बढ़ गई। तो ऐसे मतलब
बड़ा मुश्किल है बीजेपी को इस रूप में पकड़ पाना। बिल्कुल, बीजेपी को इस रूप में पकड़ पाना और अपनी रणनीति बीजेपी के हिसाब से बना पाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा बड़ा चैलेंज है। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पीएम मोदी ने कल भी अपने भाषण में कह डाला कि 2022 से ही 2024 के नतीजे आएंगे, जो रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल साफ है। देखिए प्रीति, गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, वो जहाँ से प्रो इनकम्बेंसी का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। 32 साल हो गए। 1990 में जनता दल के साथ सरकार बनाई थी, तब से आज तक वहाँ बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी है और लगातार सत्ता में है। तो ये जो प्रो इनकम्बेंसी का दौर देख रहे हैं, ये गुजरात एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन है कि कैसे सत्ता में रहते हुए सत्ता विरोधी जो रुझान है उसको भोथरा किया जाए और विपक्ष को उसका फ़ायदा न उठाने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार होने पर आपके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होता, माहौल नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा विपक्ष न उठा पाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश में जैसे जो विपक्ष है वो जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण इसमें उलझा रहा। मोदी जाति से निकलकर वर्ग में चले गए, महिलाओं का एक वर्ग खड़ा किया, लाभार्थियों का एक वर्ग खड़ा किया, जो माफिया और गुंडों से जो परेशान थे उनका एक वर्ग खड़ा किया। तो हमेशा विपक्ष से 10 कदम आगे रहती है भारतीय जनता पार्टी, और जो तैयारियां होती हैं वो जो दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं वो पकड़ ही नहीं पाती है। मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ विकास भदौरिया का। विकास, क्या आपके फ्रेम में अब नजर आ रहे हैं पीएम मोदी? जरा दिखाइए कि कितनी दूर है उनका काफिला और कब से लोग इंतजार में खड़े हैं कि पीएम का स्वागत करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी काफिला तो नहीं, लेकिन एडवांस पार्टी जो चलती है प्रधानमंत्री के काफिले से पहले, मैं कैमरामैन मनोज से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। वो एडवांस पार्टी यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी है। और देखिए, प्रधानमंत्री की काफिले की भी एक वाहन हमें दिखाई देना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री का ये काफिला है, एडवांस पार्टियाँ की गाड़ियाँ सबसे आगे दिखाई दे रही हैं और उसके पीछे ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिले की सबसे आगे वाली जो गाड़ी है वो भी दिखाई दे रही है। एडवांस पार्टी का ये हिस्सा होते हैं। ये निकलती है इसके ठीक आधा किलोमीटर बाद, तकरीबन 500 से 700 मीटर बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरता है। तो एडवांस पार्टी की गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और देखिए अब ये प्रधानमंत्री के काफिले की दूसरी गाड़ियाँ भी यहाँ पर दिखने लगी हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की कुछ गाड़ियाँ जो धीरे धीरे मंद रफ्तार से अब एयर जो रोड शो है जहां से शुरुआत होनी है। ये देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी जिस पर तिरंगा लगा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है और ये वाहन धीरे धीरे मंद रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से यहाँ पर मौजूद जो लाखों की तादाद में 10 किलोमीटर के दायरे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपनी मुस्कान और जीत का जश्न साझा करना चाहते हैं। और ये देखिए, ये गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। पुलिस कर्मी और यहाँ पर एसपीजी के जवान एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ये वो जगह है अब यहाँ से इस कॉर्नर से आप देख रहे हैं जहाँ से इस रोड शो की शुरुआत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे ये देखिए ये वाहन जो चल रहे हैं, ये अब धीरे धीरे आम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपको भी मिल रही होंगी सीधे, और इन तस्वीरों के जरिए ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य द्वार बना, ये देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर अब दिख रही है। अपनी गाड़ी जो फूलों से खुली जीप सजी हुई है, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, लोगों की तरफ हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं, टोपी को लगाए हुए हाथ हिलाकर दोनों तरफ अभिवादन कर रहे हैं। ये फूलों से सजी हुई गाड़ी धीरे धीरे, मुख्यमंत्री भी उनके साथ इस काफिले में हैं विकास, और प्रधानमंत्री मोदी का जो ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब वो हमारे रिपोर्टर्स के कैमरे के आगे से भी गुजर रहा है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी विकास, ये जो तस्वीरें हैं इसका 3 घंटे से 4 घंटे से लोग यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा विकास, कुछ ऐसे ही लोग अंकित गुप्ता के साथ भी मौजूद हैं। और देखिए अभी देखिए आपके यहाँ से ये काफिला गुजर रहा है, धीरे धीरे आगे जब जाएगा वहां भी हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। तो विकास, आपके फ्रेम के साथ ही रहते हैं। देखिए सिक्योरिटी के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं इस काफिले के लिए। यहाँ से मोदी मोदी के नारे और जो चीख है वो सुनाई देने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही जो आकर्षण था, जो इंतजार का लम्हा था, वो खत्म हो गया, उनको महसूस हो रहा है। और प्रधानमंत्री देखिए, ये देखिए, ये हाथों में बैनर, तिरंगे, बीजेपी के झंडे,
और मोबाइल जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उतारना चाहते हैं, वो यहाँ पर लेके उनकी तस्वीर उतार रहे हैं। और तस्वीरों से स्पष्ट है, आंखों पे काला चश्मा है, बगल में उनके भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री गुजरात के वो खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उनके CR पाटिल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री का साइन बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये सबसे नज़दीक से तस्वीरें ABP न्यूज़ के कैमरे पर हम देख रहे हैं। इसके जरिए हम ये रोड एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तकरीबन 10 किलोमीटर का ये जो रोड शो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए पुष्प वर्षा होने लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्साह और जोश को बढ़ाने के लिए ये जो लोगों का उत्साह और जोश है उसको बढ़ा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर NCC की बच्चियां भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय NCC का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने वो तस्वीरें भी अपने हैंडल से साझा की हैं। और देखिए यहाँ पर गरबा चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर जो कलाकार है वो गरबा कर रहे हैं। गरबा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। जोश की ये तस्वीरें, जुनून की ये तस्वीरें और जाहिर तौर पर 4 राज्यों की जीत के बाद ये जोश और जुनून जो है वो चरम पर जाकर उत्कर्ष पे आना स्वाभाविक है। लेकिन ये रोड शो और ये जो जश्न है वो अहमदाबाद में इसलिए है क्योंकि अगला चुनाव अहमदाबाद में है और बीजेपी को अपनी इस प्रयोगशाला को हर हालत में बचा के रखना है। हालांकि अभी कोई ऐसा खतरा नहीं यहाँ पर है, लेकिन ये बताता है कि बीजेपी अपने चुनावी राज्यों को लेकर कितनी ज़्यादा गंभीर रहती है, किस तरह से वो हर हाल में समय से पहले और दूसरे दल जावे उससे पहले एक्टिव हो जाती है। और प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मन रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त उनका काफिला ठीक ABP न्यूज़ के कैमरे के सामने से गुजर रहा है। हो सकता है जैमर की वजह से विकास की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारे 3 रिपोर्टर आज अहमदाबाद में मौजूद है। 3 कैमरों के जरिए आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे इस रोड शो की अलग अलग हिस्सों में जहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। हो रही है बीच बीच में ढोल की थाप, नगाड़ों की थाप और स्थानीय लोक संगीत भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। बड़ी तादाद में कलाकार भी मौजूद है। ये जो सफर है रोड शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये शुरू हो चुका है। यहाँ से एयरपोर्ट सर्कल पहुँचेगा, एयरपोर्ट सर्कल से ताज सर्कल पहुँचेगा, ताज सर्कल से हंसोल सर्कल होता हुआ और सीधे फिर जो बीजेपी का गांधीनगर का मुख्यालय है वहाँ पहुँचेगा। तोबा सर्कल होते हुए कमलम पहुँचेगा। दिन भर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास, हम आपके पास लौटते रहेंगे। इस वक्त आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का उनके प्रदेश में, गुजरात में, जहां पर वो जश्न मनाने पहुंचे हैं। 4 राज्यों में बम्पर जीत का जश्न आज भारतीय जनता पार्टी मना रही है और गुजरात में ही इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की लाखों की तादाद में जो भारी भीड़ जुटी है सड़क के दोनों तरफ, ये इस बात को साफ दिखाती है कि कितने लोकप्रिय हैं पीएम मोदी उनके गृह राज्य में। और एक बार फिर से चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ मौजूद है। अंकित, आपके फ्रेम में लगातार दिख रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब उनके सामने से गुजरे पीएम का काफिला। कहां पहुंचा है ये काफिला? मैं आपको वो काफिला दिखाता हूँ, मेरे फ्रेम में वो काफिला है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो सामने आ रहा है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के अपने जो यहाँ निर्देश है उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के काफिले से हमको जो दूर रहना है। बिल्कुल हम मुझे उस निर्देश का पालन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से दूर से तस्वीरें भी दिखा सके और जब प्रधानमंत्री का काफिला पास में आएगा तो हम जो है दूरी भी बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर से बिल्कुल यहाँ पर से देखिए ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो जो है फिलहाल, चलिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि हमको रोड को दूसरी तरफ से दिखाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दूसरी तरफ से दिखा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो काफिले की गाड़ियां हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं। देखिए और सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार इस बात का कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री का अहमदाबाद दौरा होता है तो उस दौरान
यहाँ पर एक तरीके से उत्सव का माहौल होता है। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश की मदद से हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का हम भी पालन कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा सके। देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो काफी धीमी गति से चल रहा है और इस सबके बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें, प्रधानमंत्री का जहां से काफिला गुजरना है यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहा है, जिस बात का जिक्र हम लोग सुबह से कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का जो काफिला है वो अब हमारे सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। कोशिश कर रहे हैं कि और आगे बढ़ करके हम उसको उन तस्वीरों को दिखा सके। ये देखिए कि किस तरीके से इस वक्त जो है प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा कर्मी जो लगातार हमको ये कह रहे हैं कि हमको जो है उस रास्ते से अलग रहना है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, हम भी उसका सम्मान करते हैं। सुरक्षा के जो है अपनी जिम्मेदारियां हैं सुरक्षा कर्मियों की। लेकिन अगर हम पीछे की गाड़ियों को दिखाएं आपको, तो देखिए प्रधानमंत्री के जो काफिले की गाड़ियां सामने आ गई हैं और प्रधानमंत्री अब हमको नजर आ रहे हैं। जल्द ही हम अपने जो कैमरे की नजर से आपको वो तस्वीरें अंकित, सुरक्षा के नजरिए से मीडिया कर्मियों को बहुत करीब नहीं जाने दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में, लेकिन एबीपी न्यूज के 3 कैमरे वहां मौजूद है। जल्दी और देखिए आप जी बिल्कुल धीरे करके ये जो सफेद गाड़ी है इसके ठीक पीछे की अगर हम गाड़ी की बात करें तो प्रधानमंत्री का जो है काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। और ये देखिए अब प्रधानमंत्री अब हमको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त ये देखिए लोगों का हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी प्रधानमंत्री नजर आने लगे हैं और इस वक्त जो है ये देखिए ये अब हमारे फ्रेम में है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का जब यहाँ पर से गुजर रहे हैं तो लोग हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं, कोई नारे लगा रहा है। और प्रधानमंत्री भी बखूबी जानते हैं कि जब वो यहाँ पर जो है होते हैं तो उस दौरान उनके चाहने वाले जो उनके जो समर्थक हैं या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में जुटते हैं। और वही तस्वीरें इस वक्त हमको देखने को मिल रही हैं अहमदाबाद की सड़कों के ऊपर। प्रधानमंत्री इस वक्त अब हमारे लिए ठीक सामने से देखिए आगे बढ़ रहे हैं और जब प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो बच्चे हैं हम उनसे बात भी करते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रवीश, अगर हम थोड़ा सा पीछे आ पाए तो अगर हम थोड़ा सा पीछे आ करके इन बच्चों से भी बात कर पाए तो थोड़ा सा और जो पीछे अगर हम आ पाए तो अंकित, हम लगातार इन तस्वीरों के साथ रहेंगे जो आपके कैमरे से आ रही हैं, लेकिन साथ ही इस काफिले में आगे भी काफी लोग खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी उनके सामने से गुजरे। मैं एक बार रुक कर लेती हूँ मृत्युंजय का। मृत्युंजय, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आपके कैमरे से कितना दूर है ये काफिला और लोगों का उत्साह जो है, शोर हमें लगातार सुनाई दे रहा है। मूड तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी से हमारे सामने आए, उनका हम स्वागत करेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह से गुजरात की जनता उनसे प्यार करती है। प्रीति, देखिए मैं कमलम जो दफ्तर है प्रदेश कार्यालय वहां से 1.5 किलोमीटर पहले रुका हूं और ताकि मैं उनके काफिले के साथ कमलम दफ्तर की ओर पहुंचूं। और आपको बता दूं कि देखिए सड़कों पर जिस प्रकार से ये पूरा रूट खाली कराया गया है, कोई दिक्कत ना हो रोड शो के लिए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ लगातार पुलिस की गाड़ियों की गश्त हो रही है, जो एडवांस गाड़ियां होती हैं प्रधानमंत्री काफिले की और साथ साथ गुजरात पुलिस की, वो गाड़ियां लगातार यहां से गश्त लगा रही। लेकिन आपको नज़ारा भी दिखा दूं, ये बैरिकेड जहां से लगा है, जहां से नज़ारा देखिए, निगाहें जो है वो सड़कों पर टिकी हुई हैं। आजकल तकनीकी आ चुकी है तो हर कोई मोबाइल पर अपडेट ले रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कहाँ पहुंचा हुआ है और हर कोई अपडेट ले रहा है कि अगर वो इस वक्त एयरपोर्ट सर्कल पर पहुंचे हुए हैं तो यानी यहाँ पहुँचने में उनको 25 मिनट या आधे घंटे लग सकते हैं। ये तय करता है कि वो कितनी रफ्तार में आ रहे हैं। 8 किलोमीटर का सफ़र आप मानिए तय करेंगे। और देखिए यहाँ पर हाथों में फूल लेकर, गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर जो कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी पीएम के शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, वो हाथों में गुलाबों की पंखुड़ियाँ लेकर तैयार हैं कि उनके प्रधानमंत्री, उनके राज्य के बेटे जब यहाँ पर आएंगे तो पुष्प वर्षा करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है भाजपा कार्यकर्ताओं की ये उत्साह, क्योंकि कोरोना संकट काल के बाद कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर हो रहा है। 1-2 कमेंट ले लेते हैं। और भाजपा जीती तो यूपी और गोवा है, जस्ट आप लोग मना रहे गुजरात में। गुजरात नरेंद्र भाई मोदी जो विकास के पुरुष है उससे स्वागत में खड़े हैं सब। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? कितने देर से नहीं, अभी थोड़ी 1 घंटा लगेगा, अभी 1 घंटे से देर कर रहे हैं। 1 घंटा लग जाएगा। चलिए, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 1 घंटा वक्त लग जाएगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे गाड़ियां आ रही हैं तो यहाँ आने में वक्त लग जाएगा। प्रीति, आपको बता दूं कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कमलम जो भाजपा का दफ्तर है वो दफ्तर है, तो हम यहाँ से काफिले के साथ जाएंगे। पर निश्चित तौर पर निगाहें सभी की टिकी हुई है सड़कों पर और मृत्युंजय, हम भी आपके साथ चलेंगे। एक दूसरे पर कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो ताज सर्कल से लाइव आ रही हैं।
मृत्युंजय, और आप कमलम की तरफ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में। और देखिए, ये 3 कैमरों के जरिए एबीपी न्यूज पर इस मेगा रोड शो की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत किस भव्य तरीके से हो रहा है आज उनके गृह राज्य में, ये देखने वाली बात है। और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी कमेंट्स ले लेते हैं। इस तरह की भीड़ विजय बहुत आम है, जब भी मोदी जाते हैं गुजरात में, उनका स्वागत करने के लिए जितनी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को और उनकी जो पकड़ है उनके गृह राज्य में, उसको भी दर्शाता है। था 99 सीटें मिली थी, 100 से कम सीटें मिली थी। और अंत समय में अगर मणिशंकर अय्यर का नीच वाला बयान नहीं होता तो मामला फंस भी सकता था। इस बार आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती के रूप में कुछ जगह आने की उसकी बात कही जा रही है। हालांकि उसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिलेगा, लेकिन बीजेपी अभी से अपनी तैयारियां, मुख्यमंत्री को बदलना, पूरा मंत्रिमंडल को बदलना, अपनी कमजोरियों को देखना और विपक्ष की मजबूती को देखना और उसमें दरार पैदा करने की कोशिश, ये सारा रणनीति का हिस्सा है। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी पूरी तरह से नहीं निपटा, अभी सरकारें बननी है, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनना है, मणिपुर में किसके साथ सहयोग लेना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री चाहे तो दिल्ली में रह सकते थे, होली के बाद आ सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि कैसे कैश करना है, कैसे जनता को इन्वॉल्व करना है। भांगड़ा हो, पुष्प वर्षा हो, बाइक रैली हो, हर तरह की तैयारी की है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए। उनके साथ उनके काफिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल मौजूद हैं और लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं पीएम मोदी, कभी हाथ जोड़कर, कभी विक्ट्री साइन दिखाकर, कभी उनकी तरफ हाथ हिलाकर। और आज ये बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है बीजेपी के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतिहास रचा है। 37 साल में पहली बार रिपीट हुई है सरकार। और जो प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे प्रदीप सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक्सपेरिमेंट है। एक जमाने में एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा पॉपुलर चर्चा होती थी जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते थे, लेकिन अब प्रो इनकम्बेंसी, जिसको लगता है जिस पर महारत हासिल करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो एक ऐसी चीज है जिसे बीजेपी ने एक रणनीति के तहत ऐसे सेट कर दिया है कि बाकी जो राजनीतिक पार्टी हैं, बाकी जो पॉलिटिकल उनके राइवल हैं, उसे कहीं पर भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये बात जानते हैं बखूबी प्रधानमंत्री मोदी कि कैसे 4 राज्यों में ये जो उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है उसे तब्दील किया जाए आने वाले गुजरात के इलेक्शंस में। आज पहुंचे अपने गृह राज्य में और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हो रहा है वो देखने लायक है। लाखों की तादाद में, कहा जा रहा है करीब 4 लाख लोग सड़क के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त, जो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और अहमदाबाद में ये रोड शो चल रहा है पीएम मोदी का। लगातार अपने रिपोर्टर्स के साथ हम रहेंगे, उनके जरिए 3 कैमरों के जरिए तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। प्रदीप जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी, वो जो प्रो इनकम्बेंसी का आपने एक्सपेरिमेंट की बात की थी, वो एक तरफ, दूसरी तरफ है चाणक्य नीति, रणनीति, अमित शाह नीति, ये जो सब एक साथ आ जाती हैं वो बनाती हैं बीजेपी को, कहा जाता है इनविंसिबल, जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये अहिर्निश सेवा करने वाले लोग हैं, मतलब कभी जो है रुकते नहीं हैं। 2017 में भी उत्तर प्रदेश बीजेपी जीती थी, उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री गुजरात में थे। अभी बीजेपी की जीत हुई है तो वो गुजरात में है, लेकिन जो 7वें फेज का मतदान खत्म हुआ 7 तारीख को, 8 तारीख को अमित शाह त्रिपुरा में थे। तो बीजेपी की तैयारी त्रिपुरा, गुजरात की शुरू हो चुकी है। तो इस तरह अभी दूसरी पार्टियों को देखिए, अखिलेश यादव को ही उत्तर प्रदेश में देखेंगे, 4.5 साल घर में बैठे रहे, आखिर के 6 महीने में एक्टिव हुए। तो वो बीजेपी अपने विरोधियों को बता रही कि उस राजनीति का समय चला गया जब आप चुनाव से 6 महीने 8 महीने पहले सक्रिय होते थे और ये उम्मीद करते थे कि हम विपक्ष में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा और हम सत्ता में आ जाएंगे। वो ज़माना चला गया। अगर आपको सत्ता में आना है, मुकाबला करना है बीजेपी से, अगर वो सत्तारूढ़ है, तो आपको पूरे 5 साल सड़क पर होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ये गुजरात जाने का उनका संदेश जो है अपने वर्कर्स को है कि तैयार हो जाओ, देखो हम आराम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप भी खुद मैदान पर पहुंचती है। जो वहाँ से पैदा हुआ, वो जो वहाँ से जीत की भूख कार्यकर्ताओं के बीच उठी है, उसको फिर गुजरात में ट्रांसलेट करना है, वो एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए जब बाकी राजनीतिक दल जागे उससे पहले ही बीजेपी ने उसकी शुरुआत कर दी है। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के कमल के फूल की साड़ी पहन के भी यहाँ महिलाएं पहुँची हुई हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में वो महिलाएं, और इस बार कहा जा रहा है जो MY फैक्टर है ना, वो महिला प्लस योजना है, MY, और इस महिला प्लस योजना फैक्टर ने बीजेपी को बहुत बड़ी जीत दिलाई है। ने अभिवादन किया है क्योंकि पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़के लड़कियां, तमाम जो है वो लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जुटे हैं। और शहर भर में ऐसे होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री आपका स्वागत है, 4 राज्यों की जीत की बधाई। इस तरीके के लगातार जो है यहाँ पर होर्डिंग्स भी देखने को मिल रहे हैं, बैनर्स देखने को मिल रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री का काफिला जो है अहमदाबाद की सड़कों से गुजरता है तो फिर चारों तरफ किसी भी उम्र के लोग हों आपको नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री भी सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई कोना ऐसा निकले जहां पर लोगों से वो संवाद स्थापित ना कर सके। हालांकि सीधे बातचीत तो भले ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि हाथ हिला करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके, विक्ट्री साइन बना करके, कैसे भी हो उनसे, लोगों से संवाद स्थापित कर पाए। और फिलहाल देखिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इस गाड़ी के साथ साथ चल करके आपको तस्वीरें दिखाते रहे। और प्रधानमंत्री आज, क्योंकि यहाँ पर धूप इस वक्त काफी तेज है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, करीबन 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, लिहाजा इस गर्मी के एक तरीके से दिन हम कह सकते हैं, काफी गर्म दिन कह सकते हैं। और उसमें भी ओपन जिप्सी में निकले हैं कुछ इस तरीके से अहमदाबाद की सड़कों के ऊपर। और ये क्यों ये रोड शो हो रहा है, वो जिसका हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि 4 राज्यों में जो जीत मिली है उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है इस रोड शो के जरिए। और जहां जहां से प्रधानमंत्री का ये काफिला निकल रहा है वहां से अब कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर जो लोग हैं वो लोग उसी तरीके से अभिवादन स्वीकार कर सके। ये जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त जो है लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही में ये भी दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी अपनी चुनावों की तैयारी करती है, जिस बात का हमारे एक्सपर्ट, हमारे सहयोगी लगातार चर्चा भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं कि जब बीजेपी की बात की होती है तो ये होता है कि वो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। और उसी की एक वानगी दिखा रही है ये तस्वीर भी, जहां पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो इस वक्त जो है सड़कों से निकल रहा है। और जी, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने से गुजर रहा है और लगातार हमारे रिपोर्टर्स इस रोड शो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक लेकर आ रहे हैं 3 कैमरों की मदद से। अब से कुछ ही देर में ये बीजेपी के हेडक्वार्टर्स भी पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है ओपन जिप्सी का पीएम मोदी का ये काफिला। जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो तो यही बात साफ जाहिर करती हैं कि पूरी तरह से आज अहमदाबाद की जनता उमड़ी है सड़कों पर पीएम का स्वागत करने के लिए उनके गृह राज्य में गुजरात में ही कोशिश करते हैं और थोड़ा सा गाड़ी के साथ साथ चलते हुए आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा सके जो उसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो तस्वीरें इस वजह से अहम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी का ओपन जिप्सी का काफिला जिसमें उनके साथ मौजूद हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कैमरे 2 से तस्वीरें आ रही हैं उसमें आपको नजर आ रहे हैं वो लाखों लोग जो इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर आए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। भगवा रंग के गुब्बारे, भगवा रंग के फूल और भगवा रंग की टोपी ही पहनी है पीएम मोदी ने भी, और साथ ही उनका स्वागत देखिए कितने जोरदार तरीके से हो रहा है। 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर आज पहुंचे हैं गुजरात, और गुजरात का ये 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। पहले हमने आपको दिखाई विकास भदौरिया के कैमरे से तस्वीरें और किस तरह का रंग आज नजर आ रहा है अहमदाबाद की सड़कों पर। अंकित गुप्ता लगातार पीएम मोदी के काफिले के साथ लगे हुए हैं, चल रहे हैं। और अब चलते हैं मृत्युंजय के पास जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से 1.5 किलोमीटर पहले मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं मृत्युंजय के पास, प्रदीप जी अगर आप मुझे बता पाएं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी हर चीज़ पूरी तैयारी के साथ करते हैं, चाहे उनका पहनावा हो, चाहे उनके रोड शो की तारीख हो, चाहे उनके रोड शो की डेस्टिनेशन हो। ये टोपी क्या आप समझा पाएंगे मुझे, ये कुछ खास मायने हैं इसके, ये जो आज तीनों नेताओं ने पहनी है इस ओपन जिप्सी में? नहीं, ये टोपी का डिज़ाइन उन्होंने ये शुरू किया है उत्तराखंड के चुनाव से, जब उन्होंने गढ़वाली कुमायूनी टोपी पहनी
और उसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, वो मीडिया का जो विजुअल मीडियम है उसका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं कि ये जो अब आप देखिए, आपका ध्यान भी जो है टोपी पर गया, तो ऐसे जितने लोग देख रहे होंगे उन सबका ध्यान उस पर जाएगा और इसकी चर्चा होगी। तो किस तरह से सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, ये रणनीति के हिसाब से नरेंद्र मोदी को खूब आता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल, वो जो है हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से इस मामले में आगे रहते हैं। उनको फॉलो करने की जो लोग कोशिश करते हैं, अभी जो बात विजय जी कह रहे थे कि बीजेपी बड़ी लकीर खींच देती है, बिल्कुल सही बात है जी। कि जब तक वहां तक पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि गोल पोस्ट बदल गया। बिल्कुल, गाड़ी छूट जाती है विपक्षियों की। अब सीधा चलते हैं एक बार फिर से विकास भदौरिया के पास। विकास, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त कहां पहुंचा है और रोड शो के लिए भारी तादाद में लोग आज सड़क के दोनों तरफ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाता हूँ रोड शो के बीच रास्ते में। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राम मंदिर के शिलान्यास की तस्वीरें थी, जो वो तस्वीरें का बड़ा सा होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बहुत मंद रफ्तार में, हर उस व्यक्ति का जो इस वक्त रोड के दोनों ओर मौजूद है उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपना अभिवादन देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कैमरे के बिल्कुल सामने आता है, जैमर्स की वजह से थोड़ी आवाज चली जाती है रिपोर्टर की, लेकिन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें अहमदाबाद में पीएम मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई। मैं मृत्युंजय का रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, इस वक्त पीएम मोदी का काफिला आपसे कितना दूर है और उत्साह तो बहुत नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में, जो आज काफी तादाद में उमड़ी है, सड़क के दोनों तरफ दिख रहे हैं, पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये कॉन्वॉय लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करेगा और मेरा अनुमान है, जो मैं शब्दों में, विकास जी के शब्दों में पकड़ पा रहा हूँ, कि अब तक बहुत कम सफर तय हुआ है, 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर तय हुआ है और ऐसे पर दूर दूर तक आपको यही नजारा नजर आएगा। ये देखिए, सड़कों के किनारे यही उत्साहित कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, प्रशंसक और उत्साहित कार्यकर्ता, और दूर दूर तक सड़क के किनारे आपको यही तस्वीर नजर आएगी। बैरिकेड लगा है, बैरिकेड के किनारे लाखों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सड़क के दूसरी छोर पर आपको गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस और विशेष टीमें, सुरक्षा की विशेष टीमें यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगी। और साथ ही साथ जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ेगा, यहाँ निश्चित तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और यहाँ लोग काफिला बहुत धीरे पड़ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं मृत्युंजय, क्योंकि काफी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं पीएम मोदी, उनकी तरफ हाथ हिला रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अंकित गुप्ता का भी। अंकित, आपके कैमरे में इस वक्त क्या नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं प्रीति, और आप देखिए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब यहां से गुजर रहे हैं तो यहां पर द्वारकाधीश की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष लोग अपनी छतों के पे ऊपर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का भी जब काफिला यहां से गुजर रहा है तो किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज का ये कैमरा जहां पर हम अभी चल रहे हैं, ठीक प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ में चल रहे हैं। हमारे सहयोगी जो विकास है, प्रधानमंत्री की गाड़ी से 20 मीटर आगे चल रहे हैं और मृत्युंजय थोड़ा और आगे हम कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो की हर तस्वीर आप तक पहुंचा सके। और प्रधानमंत्री की गाड़ी इस वक्त अगर मैं कहूं कि करीबन 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो कहना गलत नहीं होगा। और प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इस तरीके से सड़कों पर जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री भी बाकायदा, जो लोग जमीन में बैठे हुए हैं उनको, प्रधानमंत्री को पता है कि कौन जमीन में बैठा हुआ है, और जमीन में बैठे हुए लोगों से उस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। जो लोग घरों पर हैं वो उनका उस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। आपको जो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पुष्प की वर्षा की जा रही है और जिस साइड में हम लोग चल रहे हैं इस तरफ प्रधानमंत्री जो लोग खड़े हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा कि लगातार हर उस शख्स से जो इस वक्त सड़क के किनारे खड़ा है, पिछले 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे से इंतजार कर रहा है, किसी को निराश ना किया जाए। और यही एक जोश देखने को मिलता थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के कई रोड शो जो अहमदाबाद में हुए, गुजरात में हुए, हम लोगों ने कवर किए हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, मानो प्रधानमंत्री को एहसास होता है कि वो अपने घर आ गए, और जो अहमदाबाद और गुजरात के लोग हैं उनको एहसास होता है कि उनका कोई अपना उनके पास में आ गया है। और वो जोश निश्चित तौर पर अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री इस तरीके से कोई रोड शो करते हैं या आयोजन करते हैं या कार्यक्रम करते हैं।
अगर हमारे पास में और वक्त है तो हम प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ में चलते हुए और तस्वीरें आपको दिखाते रह सकते हैं लगातार। बिल्कुल देखिए अंकित, प्रीति। हमारे पास आज बड़ी कवरेज यही है, मेगा रोड शो की मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर 3 कैमरों के जरिए हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो सवाल ही गलत था जब मैंने आपसे पूछा कि क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आज जहां देखिए वहां मोदी ही मोदी है, चाहे वो कैमरे में हो, चाहे वो गुजरात में लगी होर्डिंग्स हो, चाहे वो लोगों के नारे हो, हर कोई आज सिर्फ मोदी का जिक्र कर रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है, कल ही नतीजे आए हैं और आज ही देखिए एक बार फिर से बीजेपी के टॉप लीडर खुद प्रधानमंत्री मोदी रोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तैयारी आज से ही शुरू हो गई है इस साल के अंत में होने वाले गुजरात के विधानसभा चुनावों की। उस तैयारी में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। ठीक पीएम मोदी के काफिले के आगे विकास भदौरिया चल रहे हैं और लोगों के हाथ देखिए झंडे हैं बीजेपी के उनके हाथ में, और लगातार पीएम मोदी की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी भी ये सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, विक्ट्री साइन भी साथ साथ दिखा रहे हैं। और लोक नृत्य, लोक संगीत, पुष्प वर्षा, बाइक रैली, भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग के गुब्बारे, ये सभी तैयारियां हैं आज इन 4 लाख लोगों की जो सड़क पर उमड़े हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। अंकित, वापस आ रही हूं आपके पास। आप चल रहे हैं पीएम मोदी के काफिले के साथ साथ, और मेरे ख्याल से ये आपके लिए भी बड़ी एक तरह से पद यात्रा हो गई है इनके काफिले के साथ चलना। बिल्कुल प्रीति, अब तक मैं शायद अब काउंट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि 3 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये 3 किलोमीटर तो अभी 1/3 हुआ है, अभी 6 किलोमीटर और चलना है। अब लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ में ये जोश देखने को मिलता है ना, तो फिर आपको जो है इसका पता नहीं चलता है कि आप कितना चल गए हैं। और यही जो है, जब आप जो प्रधानमंत्री का या किसी बड़े नेता का इस तरीके का रोड शो देखते हैं, तो फिर आप में जो एनर्जी आती है, आप स्टूडियो में हैं, आप उसको फील कर पा रहे होंगे। तो मैं तो यहाँ पर हूँ, तो जब लोग जो है नारे लगा रहे होते हैं, भारत माता की जय के जयकारे हो रहे होते हैं, अब दर्शकों तक ये जो है तस्वीरें पहुंचानी है। जब तस्वीरें पहुंचानी है, प्रधानमंत्री के साथ साथ चलना है, तो इतना करना पड़ेगा। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पूरी टीम अपनी ड्यूटी कर रही है, और आप लोग वहां पर बैठ करके जो तस्वीरें देख रहे हैं, निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है कि इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर क्या माहौल है। और प्रधानमंत्री के अंकित, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी, आपकी कवरेज ने एबीपी न्यूज के दर्शकों में जान फूंक दी है। लगातार जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, वो हमारी कवरेज की भी सराहना कर रहे हैं। अपने कंधे पर भारी कैमरा रख के हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर लगातार पीएम मोदी के काफिले के साथ हैं। इस वक्त पीएम मोदी, देखिए एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि लोगों को ये जो भारी भीड़ जुटी है सड़क के दोनों तरफ, जो पीएम का स्वागत कर रही है, दोनों तरफ हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हो उनका, और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये आप लोगों के सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी जो है आज वो मशीन बन गई है जो एक के बाद एक चुनाव लगातार जीत रही है। किस तरह से बीजेपी को पछाड़ा जाए, विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं है। अब मैं रुक कर लेती हूँ विकास भदौरिया का। और विकास, शायद आपका कैमरा बिल्कुल ठीक पीएम मोदी की इस ओपन जिप्सी के आगे है। अरे फ्रेम उधर रख यार। विकास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपके कैमरे के साथ साथ अब दर्शकों को आगे ले जाना चाहूंगी पीएम मोदी के काफिले में। ठीक है, पीएम मोदी के काफिले के काफी करीब चल रहे हैं हमारे संवाददाता विकास भदौरिया। हो सकता है जैमर्स की वजह से उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही हो, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल माहौल इस तरह का बना हुआ है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम जनता हो, सभी भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी लगातार उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, पीएम मोदी की लोकप्रियता इन्हीं लोगों की बदौलत है। मृत्युंजय का भी रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, जो नारे आ रहे हैं उनके बीच में मुझे लगता है कि आप लोग भी मुझे ठीक से सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन लोगों में जो जोश है इस वक्त वो फूका है खुद पीएम मोदी ने। खुद एक उदाहरण के जरिए लीड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जब मैं अपनी जीत को एंजॉय करने के लिए कुर्सी पर बस बैठ जाऊं। अगले ही दिन देखिए रोड पर उतर गए हैं, रोड शो कर रहे हैं और आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर प्रीति देखिए बहुत जगह पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए हमने भी अपनी जगह थोड़ी बदल दी क्योंकि आवाज़ सुनने में दिक्कत आ रही थी। पर आपको जो तस्वीरें दिखाएं ये इंतज़ार की घड़ियां 3-4 घंटे से है। देखिए इन महिलाओं को देखिए, हम इनको सुबह 8 बजे से देख रहे हैं, ये तमाम लोग सड़कों के किनारे इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से अभी 6 से 7 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और आपको जो बैरिकेड लगा है, बैरिकेड से लोग लगकर ही आपको नजर आएंगे। थोड़ी सी छांव मिल जाए तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन निगाहें टिकी है और उम्र भी। प्रीति जरा इन महिलाओं की उम्र देख लीजिए, उम्र पर मत जाइए, जोश और उत्साह पे जाइए। लोग कहते हैं ना कि क्यों गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला है। बुजुर्ग महिला को देख रही है, सुबह 8 बजे से मैं इन्हें देख रहा हूँ, एक पानी की बोतल हाथ में है और एक पानी की बोतल लेकर भारत माता की जय के नारे 8 बजे से लगा रही है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्यों बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, क्यों ये भाजपा का प्रयोगशाला इसे कहे। चाहे उनका जो, जैसे उनके नेता कहते हैं कि गुजरात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक बीजेपी और एक यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता। तो ये बड़ा कनेक्शन है। नजरें दिखाऊं आपको, पूरे बैरिकेड के आसपास में लोग इसी प्रकार से टिके हुए हैं और ये लगभग 10 किलोमीटर इसी प्रकार से आपको दूर दूर तक दिखेगा। बीच बीच में मंच लगाया गया है। मंच इसलिए लगाया गया है, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ जो स्थानीय नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उन्हें जानकारी दे सकें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद करने के लिए भी लोग इतने उत्साहित हैं कि वो आगे खड़े रहना चाहते हैं। और बता दें कि देखिए बेहद उत्साहित है। दादी क्या कहेंगी, हिंदी बोल पाती हैं? गुजराती बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, बहुत चाहे अच्छा लग हिंदी रहा है। बोले चाहे गुजराती, मृत्युंजय देखिए, सेंटिमेंट हमें समझ में आ गया कि लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें पीएम मोदी को देखकर। अंकित का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अंकित वापस आ रहे हैं, फिर से वही जोश फूंक दीजिए जो आप लगातार सुबह से कर रहे हैं उनके काफिले के साथ चलते हुए। प्रीति वो जोश मेरा नहीं है। यहाँ पर का माहौल देख करके, जब आप वहाँ पर स्टूडियो में बैठ करके वो जोश फील कर सकते हैं, तो मैं तो पब्लिक के बीच में हूँ, प्रधानमंत्री के साथ में चल रहा हूँ, तो वो जोश अपने आप में एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। जो पब्लिक से जोश है वो प्रधानमंत्री में पहुंचा है। प्रधानमंत्री का जो जोश देख करके हम लोग क्योंकि उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो वो जोश अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। जब अगर आपको स्टूडियो में फील हो रहा है तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। प्रीति, आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त देखिए मैं यहाँ से लाइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में 2 माइक भी है, तो शायद आप लोगों के जहन में भी होगा कि ये 2 माइक लेकर के मैं इस वक्त क्यों रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ में गाड़ियां जो चलती है वो जैमर चलता है, लिहाजा जो कॉर्डलेस माइक होता है वो काम करना बंद कर देता है। इस वजह से मैं दूसरा माइक भी अपने हाथ में लेकर के चल रहा हूँ। प्रधानमंत्री की गाड़ियों ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। जो अभी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, अब वो करीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी है। इस वजह से थोड़ा सा आगे निकले हैं। हालांकि सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश इस वक्त, यकीन मानिए आपको दृश्यों में नजर आ रहा होगा, दौड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ में। कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वो मूड, वो जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनका तरीका है वो कैप्चर कर सके। और आपको दौड़ कर इस वक्त हम लोगों को कवरेज से दिखानी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की गाड़ियों ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। और उसकी वजह यह है क्योंकि प्रधानमंत्री को सड़क पे यहाँ से एयरपोर्ट से निकले हुए करीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी करीबन 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की दूरी नहीं पूरी हुई है। और कुल मिलाकर ये 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है। अंकित, जो बीजेपी का जी अंकित, पानी पी लीजिए और आप चिंता मत कीजिए। लगातार एबीपी न्यूज के दर्शक जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की इस मेगा कवरेज को देख पा रहे हैं क्योंकि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 कैमरों के जरिए इस मेगा रोड शो को कवर कर रहे हैं। जहां एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं पीएम मोदी अहमदाबाद में अपने रोड शो में लोगों का अभिवादन करते हुए, लोगों के इस प्यार को एक्नॉलेज करते हुए जो उन पर खूब उमड़ रहा है, आज सामने नजर आ रहा है। जितनी भारी तादाद में अहमदाबाद की जनता आज इकट्ठा हुई है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी के हेडक्वार्टर हैं वहां पर भी पूरी तैयारी है, स्टेज बन गया है। थोड़ी देर में जब पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी। वहां पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं। विकास भदौरिया लगातार पीएम मोदी के काफिले के सामने चल रहे हैं और सड़क की जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में बयां करती हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ गुजरात प्रदेश पर, जिस पे बहुत लोगों को पहले संदेह हो गया था, लेकिन आज इस रोड शो से काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। इस वक्त सिक्योरिटी की काफ़ी तैयारी की गई है और उसी के चलते जैमर्स की वजह से विकास तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। विजय,
जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, पीएम मोदी के लिए आज ये रोड शो गुजरात में करना क्यों ज़रूरी था, उसको अगर आप बता पाएं दर्शकों को, क्या इसके पीछे रणनीति है? देखिए, जो प्रदीप जी ने भी बताया कि एक तो 24 घंटे 24/7 बीजेपी चुनाव के मूड में रहती है और एक के बाद दूसरा चुनाव है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है तो सारे चुनाव लड़ने हैं। दूसरी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको एक चुनाव लड़ना है, एक नहीं लड़ना है, जहां उनके यहाँ चुनाव नहीं हो रहा। एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार पहुंचा तो मैंने देखा। तो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो दूसरा दरिया सामने आता है। और बीजेपी को, मतलब मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूं, अदम्य इच्छा है हर चुनाव जीतने की, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो। और अमित शाह से लेकर तमाम नेता ये बातें कह भी चुके हैं। और ऐसे में पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरना भी है, विरोधियों को पस्त भी करना है, अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से उत्साह भी जगाना है। अगर हारने से एक फैटिग फैक्टर आता है तो जीतने पर, लगातार जीतने पर भी एक फैटिग फैक्टर आता है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी ने शासन किया तो एक फैटिग फैक्टर आ गया लोगों के, तो वहाँ से भी लोगों ने हटा दिया। तो ये भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इस लिहाज से कुछ नया गुमिक्स। लेकिन मेरे प्रदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं 1 घंटे से ये शो देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री सिर्फ हाथ हिला रहे हैं, विक्ट्री साइन बना रहे हैं। सीआर पाटिल भी उसी जीप में है, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री भी उसी जीप में है, अगल बगल खड़े हैं। क्या उनके हाथ कसम खा नहीं रहे होंगे कि एक बार वो भी विक्ट्री का निशान बना दे? इतनी फोकस्ड है क्या पार्टी? प्रदीप जी हाथ नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बात बिल्कुल ठीक पकड़ी है। जहां मोदी होंगे वहां सिर्फ मोदी होंगे, बाकी लोग जो है सहायक भूमिका में होंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये इस साल दिसंबर में गुजरात विधानसभा का चुनाव ना होता तो जीप पर शायद ये 2 लोग भी ना होते। ये 2 लोग इसलिए हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, कि चुनाव है। तो ये बता दिया गया होगा कि आपको हाथ नहीं हिलाना। नहीं, ये बताया नहीं गया होगा, लेकिन उनको मालूम है। ये दोनों चूंकि लंबे समय से उनके साथ काम करते रहे हैं, गुजरात के ही हैं, तो इनको उनकी वर्किंग स्टाइल का पता है। प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि जहां मोदी होंगे वहां सिर्फ मोदी ही होंगे। शायद ये बात जो है अब विपक्ष के नेता भी जान गए हैं। अगर मोदी मैदान में है तो उनके लिए फिर कोई स्कोप नहीं बच जाता है। वापस रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का, जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है। मृत्युंजय, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो 8 किलोमीटर लंबा ये जो सफ़र तय कर रहा है मोदी का काफिला, वो अभी आपसे कितना दूर है? और लोगों में लगातार उतना ही उत्साह बना हुआ है। सुबह 9 बजे से मैंने सुना है लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि कब मोदी जी के दर्शन होंगे। निश्चित तौर पर प्रीति, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से अभी कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन उत्साह बरकरार है। और ये उत्साह 8 बजे से ही है। भारत माता की जय के नारे, नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगा रहे हैं। और देखिए, पेड़ हो, ऊंचाई की कोई जगह हो, वहाँ तक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसानी से देख पाएंगे, अपने मोबाइल की तस्वीरों में कैद कर पाएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई कुर्ता है, टी शर्ट है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद ज़्यादा उत्साह है और हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो। इन लोगों को मैं सुबह 8 बजे से देख रहा हूँ। और अभी मैं आपको प्रीति बता दूं कि जिस प्रकार से अंकित बता रहे थे कि गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बड़ी है, तो संभवतः 10 से 15 मिनट लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस सड़क से गुजरेगा। और रूट देखिए पूरी तरह से खाली है, अभी सन्नाटा। मृत्युंजय, लगातार नजर बनाए रखिए। इस रोड शो की मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जीत का चौका लगाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह राज्य गुजरात पहुंच चुके हैं और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का काफिला किस अंदाज में आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। जनता कैसे अभिवादन कर रही है पीएम का। प्रधानमंत्री ने विक्ट्री साइन बनाकर जो शुक्रिया अदा किया है गुजरात की जनता का, वो भी आप देख रहे हैं इस स्वागत अभिनंदन के लिए। और लोगों में देखिए किस तरीके का भारी उत्साह है। टैंक तक पर चढ़े हुए लोग नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और स्वागत में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। मयूरी नृत्य जो खास तौर पर देखने के लिए मिलता है जब इस तरीके का स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री का गुजरात में होता है, वो भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो 6 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो भी जारी है गुजरात के अहमदाबाद में। जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और रास्ते में तमाम समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, अभी ये काफिला कहाँ पहुंचा और क्या कुछ हो रहा है?
और जिस तरह की प्रतिमा, तस्वीरें आधी आप दूरी देख तय रहे हो हैं। गई है, लेकिन इस वक्त जो प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का जो काफिला है वो तेज गति से चल रहा है, 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। लिहाजा अब हम उनसे थोड़ा सा पीछे छूट गए। हमने कोशिश की कि 3 से 4 किलोमीटर तक का जो सफर है उनके साथ पूरा किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी उनका काफिला आगे बढ़ गया है। आधी दूरी तय हो चुकी है, लेकिन अब जो गति से चल रहा है, उम्मीद की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट में कमलम, जो कि बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है जो मीटिंग्स है उसको शुरू करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे हैं, ये तब पहुंचे हैं जब कल ही उत्तर प्रदेश समेत जो है 3 और राज्यों में, यानी कि टोटल 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और उसके बाद में उस जीत का विजय जुलूस कहां निकाला जा रहा है? अहमदाबाद में, गुजरात में क्यों? क्योंकि इस साल के अंत में यहां पर भी होने चुनाव। हमको याद है 2017 में जब बीजेपी ने यहां चुनाव लड़ा था तो बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था कांग्रेस के साथ में। तो उसके बाद में अब बीजेपी ने सोच लिया है, या ये कहा जाए कि ठान लिया है कि इस बार उस तरीके का मुकाबला नहीं करना है, एक तरफा लड़ाई लड़नी है, जैसा कि उत्तराखंड में लड़ी गई है या फिर उत्तर प्रदेश में लड़ी गई है। इस तरीके से अब खुद प्रधानमंत्री ने उसकी कमान संभाली है और इसी वजह से 4 राज्यों की जीत का जो जश्न है, जो उन राज्यों में भी मनाया जा रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, वो अपनी सरजमीन पर पहुंचे हैं, या ये कहा जाए कि जब वो यहां पर पहुंचते हैं ना तो उनको अपने घर का एहसास होता है। और इसी वजह से जो अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लोग जब सड़कों पर मौजूद हैं तो उनका अभिवादन कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, देखो देखो कौन आए, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। उसके अलावा गरबा हो रहा है, यहाँ पर डांडिया भी खेला जा रहा है, यहाँ पर भांगड़ा भी हो रहा है। तो जो लोग हैं वो पूरी तरह से उत्साहित है और प्रधानमंत्री को बखूबी पता है कि अपने लोगों से कुल मिलाकर वो मिनी हिंदुस्तान जिसकी झलक इस वक्त गुजरात, अहमदाबाद की सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। और जिस बात का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे थे, यही गुजरात था जहां सबसे पहले ये जयकारा सुनाई देता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, जो बदल कर अब हो चुका है। देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया। और सीधे आपको लेकर चलेंगे अब यहां अहमदाबाद में जो बीजेपी का दफ्तर है कमलम, वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि इस वक्त कमलम में क्या खास तैयारी। मृत्युंजय, रोमाना, आपको बता दें कि कमलम जो प्रदेश कार्यालय है वहां से मैं लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रुका हूं उन लोगों के बीच जो 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि उनके लाडले प्रधानमंत्री, उनके जन नेता नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे, उनका कॉन्वॉय यहां से गुजरेगा। और देखिए सड़क के किनारे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा। सुबह 8 बजे से ही ये लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। और आपको बता दें कि जैसा सहयोगी अंकित बता रहे हैं कि आधा सफर पूरा हो चुका होगा, तो अगले 10 से 15 मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्वॉय है, काफिला है, वो यहाँ पर पहुंचेगा। और ऐसे पर अभिवादन करने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए और गुजरात के बाद अब हिंदुस्तान के शेर को देखने के लिए ये तमाम अहमदाबाद के लोग और आसपास के जिलों से आए हुए भाजपा के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री मोदी के शुभचिंतक, प्रशंसक यहाँ पर सड़कों पर नजर लगाए टिके बैठे हुए हैं। आपको सड़क का रास्ता थोड़ा सा दिखाते हैं, कैमरामैन धर्मेंद्र थोड़ा सड़क दिखाएं। देखिए इस वक्त सिर्फ गुजरात पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही है क्योंकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगले 10 से 15 मिनटों में यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला भी पहुँच सकता है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार अगर बढ़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अगले 10 से 12 मिनटों में यहाँ पर आएगा। और जहाँ ये कमलम दफ्तर है वहाँ से लगभग मैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, क्योंकि मैं जनता का नब्ज टटोलने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो बहुत उत्साही कार्यकर्ता है और 8 बजे से इस धूप में अगर है तो आप समझ जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना प्यार रखते हैं, कितना अपनापन रखते हैं। और महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सभी बहुत उत्साह से यहाँ से आइए। कितने बजे से इंतजार कर रही है, कितना देर इंतजार करेंगे? 8 बजे थे, सुबह 8 बजे से। देखकर जाएंगे मोदी जी को? हाँ, देखने जाएंगे ना। हाँ, मोदी जी को देखकर ही जाएंगे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं, तो उत्साह है और ये भाजपा कार्यकर्ताओं का। और इसके राजनीतिक मायने तो आप समझ ही सकते हैं कि जब 4 राज्यों में भाजपा को जीत मिली है और साल के अंत में प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र में, गृह राज्य में अगर चुनाव है तो वहां भाजपा किसी प्रकार से कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही झंडा जो है 4 राज्यों में गाड़ा हो, लेकिन जश्न अहमदाबाद में मना रहे हैं, गांधीनगर में मना रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोगों की निगाहें जो है वो सड़कों पर टिकी हुई हैं। आजकल तकनीकी है तो लोग अपने मोबाइल पर भी देख ले रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कहां पहुंचा हुआ है। तो हम भी इन लोगों के बीच है। कहां कितना देर लगेगा पीएम को आने में? पीएम को आने में 1.5 घंटा लगेगा। और 1.5 घंटा लगेगा।
चलिए, ये कह रहे 1.5 घंटा लगेगा। ये निर्भर करता है कि कितनी रफ्तार में उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं यही पूरी तस्वीर लगभग 10 किलोमीटर के सड़क पर है। और मैं कमलम दफ्तर पर भी गया था, वहाँ हजारों की संख्या में, चूंकि वहाँ पर जैमर लगा हुआ है और वहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध है और पास जिन लोगों के है पास है उनको ही नजदीक जाने दिया जा रहा है। तो वहाँ से लोग हटकर सड़कों पर टिके हुए हैं और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ यही नजारा है और नारे लगातार लग रहे हैं, भारत माता की जय के, हिंदुस्तान का शेर आया। और मृत्युंजय, आपका भी हम रुख करते रहेंगे क्योंकि तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। कमलम से पहले मृत्युंजय मौजूद है, हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद है। विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, ये भी समझना जरूरी है, गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2017 के चुनाव में मैं भी उस वक्त गुजरात में ही थी। हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी। 2012 के मुकाबले कुछ सीटें कमतर आई थी, 16 सीटें बीजेपी की कम आई थी। वो कोर कसर जो रह गई थी वो इस बार ना रहे, इसीलिए तैयारी इतनी जल्दी शुरू कर दी गई। मैं भी था पिछली बार वहाँ पर और आप सही कह रही हैं, 99 सीटें आई थी, लेकिन उसी के बाद से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी थी। राज्यसभा चुनाव में भी अहमद पटेल के खिलाफ जिस ढंग से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा और आखिरी वक्त तक वो जिताने की कोशिश करते रहे। फिर कांग्रेस के अंदर कुछ विधायकों को और ज़्यादा तोड़ा, राज्यसभा की 1-2 सीट एक्स्ट्रा निकाली उन्होंने। तो ये तैयारियां उस समय शुरू हो गई थी और सबसे बड़ी तैयारी की विजय रूपाणी जब उन्हें लगा कि इन्हें हटाया जाना ज़रूरी है तो हटाया गया। फिर उनके साथ दूसरे जो वित्त मंत्री थे शायद नितिन पटेल, उनकी एक बड़ी संभावना बताई जा रही थी कि उनको मुख्यमंत्री, लेकिन उनको भी हटाया गया। तो पूरा नया मंत्रिमंडल, डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम थे, उनको भी मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी जो उस समय 2017 में बीजेपी के खिलाफ एक बड़े चेहरे के रूप में नए युवा के रूप में उतरे थे, तो उसका कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश भी बीजेपी ने वहीं से शुरू कर दी। और ये मेगा शो नहीं है, ये प्रचार है। बिल्कुल, ये चुनावी सभा चल रही है, हाथ हिलाते हुए बिना बोले हुए चुनावी सभा चल रही है। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी को इसी में इंक्लूड करना चाह रही थी कि प्रदीप जी, एक तरफ भूपेंद्र पटेल खड़े हुए हैं, CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के हैं, मतलब वो 4 राज्यों में जीत के चौके के बाद ये अब गुजरात की बारी है। बिल्कुल, देखिए गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर बन गए। लोग समर्थन नहीं करते हैं, लोगों के मन में भक्ति का भाव होता है। आप जो अभी जो रिएक्शन सुन रहे हैं, और ये गुजरात से बाहर होने लगा है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से लोग उनके नाम पर वोट पड़ते हैं पार्टी से ज़्यादा। दूसरी बात, गुजरात की बात करें अगर आप, तो 2017 में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा मौका था बीजेपी को हराने का पिछले 3 दशकों में, लेकिन कांग्रेस वो मौका चूक गई, क्योंकि उस समय गुजरात से निकले थे मोदी 3 साल पहले ही। उसके बाद गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन कई दशकों बाद हुआ, जो पाटीदार आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, गोलीबारी हुई, प्रदर्शनकारियों पर मारे गए लोग। इस सब माहौल में जो है बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब हुई। उसके बाद उन्होंने जो अपना घर सुधारा और कांग्रेस में तोड़फोड़ दोनों एक साथ शुरू किया। कांग्रेस में 6-7 ऐसे विधायकों को तोड़ा जो उससे पहले तक हमेशा वो कांग्रेस के नाम पर नहीं, अपने जनाधार पर जीतने वाले हैं। वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं तो भी जीत सकते हैं। तो ये जो होता है ना कि नंबर बढ़ाने के लिए नंबर की जरूरत नहीं, बीजेपी तैयारी जो है वो लगातार चलती है। 12 लोग तोड़े थे, जिसमें गोधरा का विधायक भी था जो कांग्रेस से 25,000 के वोट से जीता था। बीजेपी में आके भी वो 2,500 वोट से जीता था। हाँ, तो वो 10 विधायकों ने खेल बदला। चलिए एक बार फिर से रोड शो का ही रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां लगातार मौजूद हैं, काफिले के आसपास ही वो लगातार मौजूद है। अंकित, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या चल रहा है? हम लगातार अंकित गुप्ता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में ये तस्वीरें जो हैं वो बड़ा संदेश देते हुए। और विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त यही हैं। विकास, कितना वक्त और लगेगा कमलम पहुंचने में? कहां पहुंचा है प्रधानमंत्री का काफिला? देखिए, मुझे लगता है कि तकरीबन अभी आधा घंटा और लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी आधा रास्ता ही पार किया है। और जो बीच में इंदिरा पुल था, वहाँ पर इंदिरा पुल के आसपास भीड़ नहीं थी, तो वहाँ तेजी से काफिला गुजरा। लेकिन फिर उसके बाद दोनों तरफ लोगों की, कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्त भीड़ है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मौका लोगों के बीच संवाद का, प्रतीकों के जरिए
इशारों के जरिए, आंखों के जरिए जो करना चाहते हैं वो मौका नहीं छूकेंगे। और लोग भी यहाँ पर सुबह से, देखिए गुजरात में उत्तर भारत की तुलना में गर्मी है, यहाँ पर तापमान जो है तकरीबन अभी 38 डिग्री तक है। और सुबह से लोग करीब 8 बजे से यहाँ पर तपते हुए सूरज के बीच डटे हुए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री बहुत मंद मंद रफ्तार से अपनी खुली जीप के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वक्त काफ़ी लगना है और लोगों का उत्साह भी देखिए चरम पर है। 4 राज्यों के चुनाव जीते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनको ये पता है कि उनका नेता के नाम पर ही ये चुनाव जीता गया है और उनका नेता गुजरात से आता है, उसके लिए उनके मन में खास आकर्षण भी है। और उनको ये पता है कि ये नेता की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने काम चुनाव के समय अच्छा किया तो उसका एलिवेशन भी हो जाएगा, उसको तरक्की भी मिलेगी। और चुनाव के समय जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी हमने पिछले 7-8 सालों में देखा है कि उनको अच्छी तरक्की दी गई है। और उसका सबसे पहला उदाहरण 2014 में खुद उनके पुराने सहयोगी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे उस समय के महासचिव अमित शाह थे, जिनको पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सीधे नवाजा गया था। और उसके बाद भी हमने देखा जब जब चुनाव हुए तो वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस जिस भी जनरल सेक्रेटरी महासचिव ने की या प्रदेश अध्यक्ष ने की तो उन सबको अच्छे पद दिए गए। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में। अच्छा विकास एक सवाल मेरे मन में था। आप तो लगातार बीजेपी कवर करते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरीके के रोड शोज आपने अनगिनत कवर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आ रहे हैं, खासतौर से ये जो भगवा टोपी है और बिल्कुल उसी तरीके की टोपी हम देख रहे हैं कि वो जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल उन्होंने भी पहनी हुई है, इसके जरा मायने बताइए। और बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की जरा उसके बारे में बताइए। देखिए आज है ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक है वो रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा अलग है। आपने देखा उनकी आंखों पे काला चश्मा है और उसकी वजह है क्योंकि तपता सूरज और तेज धूप है आज और उनको खुली जीप में लोगों के साथ अपना संवाद करना है। जाहिर तौर पर आंखों में चुभन ना हो धूप की, इसलिए उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है और टोपी भी लगाई हुई है। आमतौर पर वो इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो कोई परंपरागत पगड़ी बांधते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने टोपी पहनी हुई है बीजेपी की और ये बताती है कि 4 राज्यों में जो बीजेपी की भगवा विजय हुई है, भगवा परचम फहराया है, वो इसी टोपी की ताकत है और हर कार्यकर्ताओं को इसी तरह की टोपी पहननी भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक और संदेश छिपा हुआ है, उस संदेश को अभी पॉलिटिकल पंडित पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल से जब मैं आया, मैं यहाँ पर कई पत्रकारों से और कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिला और मैंने ये समझा यहाँ पर कि कांग्रेस यहाँ पर अभी सबसे कमज़ोर स्थिति में है और उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले कुछ दिनों में 1 महीने के भीतर ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं और अब सारा फोकस अरविंद केजरीवाल का पंजाब जीत के बाद वो गुजरात पर होने वाला है। गुजरात अगला चुनाव है और ऐसी सूरत में जो आम आदमी पार्टी है उसके सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर ही प्रचार करते हैं। तो उससे पहले ही बीजेपी देखिए बहुत दूर की सोच के देख के पढ़ के रणनीति बना लेती है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इसी तरह की टोपी लगाकर प्रचार प्रसार करेंगे ताकि आने वाले समय में जो उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी से होना है वो तस्वीर कहीं ऐसी ना लगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को देखकर नकल कर रहे हैं और टोपी पहन रहे हैं। एक बहुत सोची समझी दूरगामी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। आपने देखा स्थानीय निकाय के चुनावों में सूरत में आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक बढ़त हासिल की और गांधीनगर के स्थानीय निकाय के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई। पीएम को भी पता है, बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों को भी पता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर उनके लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। तो बीजेपी पहले से ही यहाँ पर तैयारी में जुट गई है और उसकी बहुत सारे लोग विकास समानता भी खोज रहे हैं इन दोनों पार्टियों में। भले ही आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, 10 साल से भी कम का एक्सपीरियंस कहेंगे, लेकिन बावजूद उसकी जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसका दिल्ली और अब पंजाब में देखा जा रहा है, लोग समानता खोज रहे हैं। काडर की बात हो रही है कि किस तरीके का काडर है। हालांकि अंकित गुप्ता का भी हम रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता लगातार काफिले के साथ चल रहे हैं। अब अंकित गुप्ता कहाँ पहुंचा है काफिला, क्या कुछ हो रहा है आसपास?
फिलहाल हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसके पीछे चल रहे हैं और फिलहाल जो उनकी गाड़ियां हैं यहां से करीबन मैं कह सकता हूं कि 100 से 150 मीटर आगे चल रही हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों ने तेज गति पकड़ी। लिहाजा इस वक्त हम भी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसके इर्द गिर्द पहुंच सके। लेकिन जिस बात का जिक्र विकास कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर आना और जिस तरीके से वो लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं वो जरूर स्थापित करता है कि प्रधानमंत्री को भी बखूबी पता है कि गुजरात उनका गृह राज्य रहा है वो, और यहां से निकलने के बाद में वो पीएम बने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़कों पर उतर जी, तो वहां पर जैमर है और जिसकी वजह से आवाज में डिस्टर्बेंस साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम गाड़ियां उनके आसपास और एक गाड़ी पर वो सवार है। और ये रोड शो जो है वो 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है। जो जानकारी अभी तक हमें मिली है उसके मुताबिक कोबा सर्कल शायद ये काफिला पहुंच चुका है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि इसे अब हम कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, जो पूरा रास्ता है वहां पर तमाम समर्थक पहुंचे हुए हैं, भगवा टोपी लगाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जिन जिन जगहों से ये काफिला गुजर रहा है वहां उनका भव्य स्वागत इस वक्त हो रहा है। ये तस्वीरें लगातार अहमदाबाद से सामने आ रही हैं और अलग अलग कैमरा से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और रह रहकर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री मतलब जीत का निशान बनाकर जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, जो आम लोग खड़े हुए हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।